गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हम बोले थे आप लोग को कि हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक अगर अल्फा और बीटा दो जीरो दिया हुआ रहे, अल्फा और बीटा जीरो दिया हुआ रहे, तो पोलिनोमियल तैयार करने का फॉर्मूला आपको बताया जो थे वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इस चीज़ का चर्चा करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ पर कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो गो क्या है, जीरोज है। तो जीरोज क्या होता है, तो एक्स का ही वैल्यू क्या कहलाता है, जीरोज। एक्स का ही वैल्यू क्या कहलाता है, जीरोज। तो एक्स के एक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, एंड एक्स के दूसरे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा। अब एक्स, अब बराबर को साइड, यानी बोले तो बराबर को साइड को मैं नानी घर बोलता हूँ। तो नानी घर में अगर अल्फा है तो इधर आके क्या होगा, माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एंड इधर देखिए उधर बीटा है तो इधर आके क्या होगा, माइनस बीटा। तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये दो इक्वेशन के जैसा हो गया, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। हम ये दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, LHS है और RHS में वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका LHS क्या है, एक्स माइनस अल्फा, और इस इक्वेशन का LHS कितना है, एक्स माइनस बीटा, और दोनों के RHS को RHS है। इसका RHS कितना है, जीरो, और इसका RHS कितना है, जीरो। तो जीरो इंटू जीरो। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो भली बात ही आप लोग अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे। तो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स, और उसके बाद फिर माइनस बीटा से गुना करोगे तो माइनस बीटा एक्स, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इधर जीरो इक्वल टू जीरो इंटू जीरो गिव्स जीरो। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों में ही माइनस और एक्स है, तो माइनस और एक्स को कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यही आपका पोलिनोमियल हो गया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये पोलिनोमियल कहाँ से आया। यदि अल्फा और बीटा दो जीरो दे रहता है, यही हो गया आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करने का फॉर्मूला। इसको पहले भी बता चुके थे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा बताना था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज, ये कैसे आया, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन कैसे आया, तो इस चीज को बताते हैं। तो उस चीज को बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें मान लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial, then px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पोलिनोमियल है, ये पूरे पोलिनोमियल को हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरली कैसे लिखा जाता है, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरली रिटेन एज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इक्वेशन फर्स्ट में अकेला है, तो इस इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अकेला करिए। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म अकेला कब होगा, जब दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा ए से, तब तो हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाई ए, दोनों तरफ किससे डिवाइड किए, ए से। इधर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए, और बराबर को साइड 0 बाई ए डिवाइड होगा तो बारी बारी से सभी टर्म को डिवाइड करेगा। तो पहला टर्म इसका है ए एक्स स्क्वायर बाई ए, दूसरा टर्म है बी एक्स बाई ए, और तीसरा टर्म है सी बाई ए, इधर 0 बाई समथिंग 0। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के भी आरएचएस में 0 और इक्वेशन सेकेंड के भी आरएचएस में क्या है, 0 है। तो दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर कर सकते हैं कंपेयर करने के बाद। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या पाते हैं कि बोथ इक्वेशन हैविंग देयर RHS आर इक्वल, सो देयर LHS आर आल्सो विल बी इक्वल। इसका LHS क्या है, इसका LHS है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसका LHS कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इधर बच गया बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब इधर देखिए क्या एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म, इधर भी एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर जब करेंगे तो एक्स वाला टर्म एक्स वाले टर्म के बराबर हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद हम लोग पाते हैं तो एक्स वाला टर्म इधर क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इधर एक्स वाला टर्म क्या है, बी बाई ए इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कट गया, ये माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही पहला रिलेशन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जब इसी तरह से कंपेयर करेंगे तो सिंपल के बराबर होगा, तो इधर सिंपल क्या है, कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा, तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बाई ए, तो बराबर की इधर भी कांस्टेंट टर्म बराबर की उधर भी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर कर सकते हैं। तो दूसरा रिलेशन यही मिल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही दोनों रिलेशन है और इसी तरह से इस रिलेशन को वेरीफाई किया जाता है। तो अब आगे मिलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम मिलते हैं।